उत्तर भारत के एक हरियाले गांव में पक्षियों की चहचहाहट रोज की शुरुआत करती है। वहीं एक शांत सा तालाब है। उसके किनारे बसा है दीनानाथ जी का पुराना लेकिन मजबूत घर। इस घर में रहते हैं बुजुर्ग दंपत्ति दीनानाथ जी और गोमती देवी। उनके दो बेटे हैं, रामू और श्यामू। दोनों की शादी हो चुकी है। अब यह घर दो बहुओं की मौजूदगी से जीवंत रहता है। कमला, ये तोरियां ज्यादा पक गई है। थोड़ी कम गलाएंगे तो स्वाद अच्छा रहेगा। भाभी जी, आपको तो सब कुछ आता है। मैं तो बस नई हूँ, सीख रही हूँ। सरला उम्र में बड़ी, स्वभाव में सरल और त्याग की मूरत। कमला छोटी लेकिन तीखी जुबान और दिखावे की शौकीन। दोनों एक ही घर में लेकिन दो अलग दुनिया में। सरला, ओह सरला, ये क्या बनाया है? इतने साल हो गए, पर नमक कितना डालना है? दाल के अंदर ये तुमने नहीं सिखा। माँ जी, मैंने कहा भाभी से कि अकेले सब काम ना करे, पर वो बोले कि उन्हें किसी की जरूरत नहीं है। उनको आदत है अकेले करने की। धीरे धीरे कमला गोमती देवी के कान भरने लगी और सरला बिना शिकायत किए सब सहती रही। छत की हालत तो बहुत खराब हो गई है, कुछ करना पड़ेगा। पैसे नहीं हैं बाबूजी, इस महीने उधार चुकाना है। कुछ महीने इंतजार कर लेते हैं। अभी कुछ रुपए आने वाले हैं, वो मिल जाए तो काम शुरू करवा देंगे पिताजी। पर किसी को नहीं पता था कि सरला हर महीने अपने खर्च से थोड़ा थोड़ा बचाकर एक गुल्लक में पैसे जमा कर रही थी। बिटिया, तुम हर दिन सुबह सबसे पहले जागती हो, सबसे बाद में सोती हो और फिर भी सबसे दूर हो। बाबूजी, तालाब जितना भी साफ हो, लोग उसमें सिर्फ कंकड़ फेंकते हैं। रात में दीनानाथ सरला के कमरे के पास से गुजरते हैं। दरवाजा खुला होता है। वे देखते हैं सरला एक मिट्टी की गुल्लक में पैसे डाल रही है। अगर 2 साल में छत नहीं बनी तो दीवारें गिरने लगेंगी। सबकी जिंदगी का घर है ये। बिना किसी को बताए सरला हर महीने 100 से 200 रुपए बचाकर गुल्लक भर रही थी, सिर्फ घर की छत के लिए। आपसे कुछ नहीं होने वाला, मुझे ही कुछ करना होगा, नहीं तो ये घर हमारे हाथों से निकल जाएगा। कमला, ऐसी बातें मत करो। भाभी बुरी नहीं है। ये बात मत भूलो कि हमारा परिवार एक ही है। आपको अगर मुझसे प्यार होता तो भाभी के नहीं, मेरी तरफदारी करते। आपको मेरा प्यार दिखता ही नहीं है। कमला को अब सिर्फ एक ही चीज चाहिए थी, सरला की जगह। पर जगह दिल से बनती है, चालाकी से नहीं। अगली सुबह दीनानाथ गुल्लक लेके आते हैं और सबको इकट्ठा करते हैं। मुझे लगा था कि इस घर में अब अपनापन खत्म हो गया है, लेकिन मुझे इस गुल्लक में उम्मीद दिखी। उसमें नोट, सिक्के, एक चिट्ठी निकलती है। छत अगर गिरे तो सबसे पहले माँ पिताजी के कमरे में पानी गिरेगा। मैं नहीं चाहती कि किसी को तकलीफ हो। गोमती देवी की आंखों में आंसू हैं। कमला शर्मिंदा खड़ी है। भाभी, मैंने आपको कभी समझने की कोशिश नहीं की। आपने तो सबके लिए बचाया और मैं बस अपने लिए लड़ी। कमला, हम एक ही घर की 2 दीवारें हैं। अगर एक गिरे तो घर नहीं टिकेगा। बेटा, आज तुमने हमें सिखाया कि बहू बहन भी होती है और माँ को आंखें खोलनी चाहिए, सिर्फ कान नहीं। रिश्ते अगर समझदारी से निभाए जाए तो घर मंदिर बनता है। जहाँ सच्चाई और त्याग है, वहीं असली सुख है। बहुएं घर की दीवार नहीं, उसकी नींव होती है। और नींव अगर एकजुट हो तो कोई आंधियां घर नहीं गिरा सकती। गांव के एक छोटे से घर में मोहन अपनी माँ के साथ रहता था। बचपन से ही मोहन का सपना था कि वह बड़ा होकर एक सफल इंसान बने और अपने गांव का नाम रोशन करे।
लेकिन गरीबी की मार और संसाधनों की कमी उसके इस सपने के आड़े आती रही। उसके पिता का देहांत तब हुआ था जब वह केवल 10 साल का था, और तब से उसकी माँ सिलाई करके घर चलाने लगी। मोहन पढ़ाई में बहुत होशियार था। उसके शिक्षक हमेशा उसकी तारीफ करते। मोहन, तुम इसी तरह दिल लगाकर मेहनत करो। हाँ मोहन, बिल्कुल सही। तुम कुछ ना कुछ जरूर करोगे, बस हिम्मत मत हारना कभी। और कहते कि अगर उसे सही मार्गदर्शन मिले तो वह बहुत आगे जा सकता है। लेकिन गरीब घर में जन्म लेने के कारण उसकी पढ़ाई में कई बाधाएं थीं। उसके पास किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे, लेकिन उसकी लगन और मेहनत में कोई कमी नहीं थी। यार सुनना, मुझे किताब देना यार आज के लिए। हाँ हाँ भाई, लेके जा। अच्छा सुन, कल तो संडे है, तू सीधा स्कूल में ही देना, ठीक है? तुझे पढ़ना तो नहीं है ना वैसे अभी? कैसे बात कर रहा है यार, तुझे लगता है क्या वैसे? दोनों हंसने लगे और मोहन किताब लेकर घर आ गया। वह अपने दोस्तों की किताबें मांग कर पढ़ता और रात रात भर लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता। समय निकलता गया और परीक्षा आ गई। मोहन स्कूल में टॉप आया था, और आता भी क्यों ना, उसने इतनी मेहनत जो की थी। बेटा, हमें पता था कि तेरी मेहनत जाया नहीं जाएगी। देखा, रंग लाई ना तेरी मेहनत। अब बस तू आगे की भी पढ़ाई कर ले और एक सफल इंसान बनकर अपने सपनों को पूरा कर दिखा। 10वीं कक्षा के बाद मोहन को आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना था। माँ, मुझे आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना होगा। बेटा, मैं जानती हूँ, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि तुझे शहर भेज सकूं। माँ ऐसा मत कर, मैं हूं ना, मैं कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लूंगा। लेकिन माँ के पास इतने पैसे नहीं थे कि उसे शहर भेज सके। उसने खुद ही ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया और गांव के बच्चों को पढ़ाने लगा। धीरे धीरे उसने पैसे इकट्ठे किए और शहर जाने का फैसला किया। माँ, आखिरकार अब इतने पैसे हो गए हैं कि मैं शहर जा सकता हूँ। हाँ बेटा, तू जा, पर अपना ध्यान रखना, मेरे लिए तू ही सब कुछ है। शहर पहुंचकर मोहन को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसने एक छोटे से कमरे में रहना शुरू किया। ये कमरा है? इससे बड़ी जगह पर तो हमारे यहाँ गाय और भैंस को रखते हैं। खैर, कोई बात नहीं मोहन, थोड़ी एडजस्ट कर ले। इतना कहकर मोहन सोने लगा। उसकी मेहनत रंग लाई और उसने एक अच्छा कॉलेज में प्रवेश पा लिया। चलो, अब मेरा आगे कॉलेज में भी एडमिशन हो गया। दिन में कॉलेज जाता, रात में एक दुकान पर काम करता। सपनों की ओर बढ़ते कदम, कॉलेज में भी उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। अरे जरा इसके कपड़े तो देखो, कैसे लग रहे हैं। ना जाने किन किन लोगों को एडमिशन मिल जाता है कॉलेज में। मोहन ने कुछ नहीं कहा और वहां से चला गया, अपनी पढ़ाई की ओर ध्यान देने के लिए। उसकी लगन देखकर एक प्रोफेसर ने उसकी मदद की। तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बस तुम इसी तरह दिल लगाकर मेहनत से पढ़ो। थैंक यू प्रोफेसर, आपकी मदद के लिए। उन्होंने उसे छात्रवृत्ति दिलवाने में सहायता की। मोहन ने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। कुछ समय बाद नौकरी के इंटरव्यू में। मिस्टर मोहन, आपके बारे में आपके प्रोफेसर ने हमें पहले ही बता दिया है। वह मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। हमें उम्मीद है कि तुम हमारी कंपनी को आगे तक ले जाओगे। हाँ सर, मैं जरूर करूंगा। आपका धन्यवाद कि आपने मुझे इस काबिल समझा। इतनी बड़ी कंपनी में काम करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और अपने पहले ही प्रयास में एक बड़ी कंपनी में नौकरी पा ली। जब वह पहली बार अपने गांव लौटा तो उसकी मां की आंखों में खुशी के आंसू थे। पूरा गांव उसे देखने आया और सभी को उस पर गर्व था। उसने अपने गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल खोलने का फैसला किया, ताकि कोई और बच्चा सिर्फ गरीबी की वजह से अपने सपने से वंचित न रहे। नई सुबह मोहन ने अपने गांव में एक स्कूल बनवाया, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। उसने यह साबित कर दिया कि मेहनत और लगन से कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। उसकी कहानी यह सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर इंसान सच्चे दिल से मेहनत करे तो सफलता अवश्य मिलती है। रवि एक छोटे से गांव में रहता था। रवि बहुत मेहनती और समझदार लड़का था। रवि के पिता मनोज एक मेहनती किसान थे और वो दिन रात मेहनत करते थे।
फिर भी उसके परिवार की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। रवि का एक सपना था कि वो एक इंजीनियर बने, पर घर की हालात के कारण वो एक अच्छा स्कूल नहीं जा सकता था। रवि एक सरकारी स्कूल में जाता था, जिसका खर्चा भी वो लोग बहुत मुश्किलों से उठा पाते थे। वहीं दूसरी तरफ उसे गांव के सेठ का बेटा भी एक बड़े स्कूल में पढ़ता था। सेठ का एक ही बेटा था, अर्जुन, जिसे वो बहुत प्यार करता था। सेठ का नाम सोहन लाल था। सेठ गांव के अमीर लोगों में से एक था, इसीलिए उसके ना पढ़ने के कारण भी सेठ कुछ नहीं बोलता। अर्जुन के पास सब कुछ था, महंगे कपड़े, नए जूते, नई किताबें। पर इतना सब होने के बाद भी अर्जुन का मन पढ़ाई में नहीं लगता था। वो हर समय दोस्तों के साथ घूमता था और मौज मस्ती करता था। रवि को कई बार लगता है कि अगर उसके पास भी पैसे होते तो वो अच्छे स्कूल में जाता, नए कपड़े लेता, अच्छे किताब, अच्छी जिंदगी गुजारता और अपना सपना पूरा करता। लेकिन रवि एक अच्छा लड़का था। वो इतनी जल्दी असफल होने वालों में से नहीं था। उसके पास जो था, जितना था, उसने आगे बढ़ने का फैसला लिया। काश हम भी अमीर होते तो इस तरह तुझे आज इतना तकलीफ नहीं होता। मैं हूं ना माँ, तुझे मुझ पर भरोसा है ना? तू चिंता मत कर, मैं अपना सपना जरूर पूरा करूंगा। समय गुजरता गया और बोर्ड के एग्जाम आ गए। अर्जुन तो किसी तरह पास हुआ, पर रवि स्कूल में टॉप आया था। रवि की मेहनत रंग लाई और उसे स्कूल की तरफ से कॉलेज जाने के लिए स्कॉलरशिप मिला। रवि खुशी खुशी घर आया। रवि ने कहा कि माँ, मैं स्कूल में टॉप आया हूं और मुझे स्कॉलरशिप भी मिली, जिसके कारण मेरे आगे की पढ़ाई मुफ्त हो गई है। रीना ने कहा कि मुझे यकीन था तुझ पर कि तू कुछ ना कुछ जरूर करेगा बेटा। धीरे धीरे उसने पढ़ाई पूरी की और आगे चलकर एक सफल इंजीनियर बनने का सपना पूरा किया। शहर जाके रवि ने अपनी मेहनत जारी रखी और अपने मेहनत से एक ऑफिस खोला। और वहीं अर्जुन, जिसे सब कुछ मिल रहा था, वो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया। तो दोस्तों, एक बात जिंदगी में हमेशा याद रखना कि जिंदगी में सबको सब कुछ नहीं मिलता, पर जो मेहनत करते हैं वो अपना किस्मत खुद लिखते हैं।